ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने इप्थीलियम टिश्यू कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। और अगर आप ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कीजिए। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। They are named connective tissues because of their special function of linking and supporting other tissues, organs of the body. इन्हें कनेक्टिव टिश्यूज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका काम यही होता है, लिंक करना दो टिश्यूज़ को, सपोर्ट करना बाकी टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को बॉडी के। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। इनके बहुत सारे किस्म होते हैं। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स which include cartilage, bone, adipose and blood। जिनमें इन कनेक्टिव टिश्यूज़ में कार्टिलेज भी आता है, बोन भी आता है, एडिपोज टिश्यू और ब्लड भी आता है। ये हम आगे पढ़ेंगे सारे के सारे। In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called collagen और elastin। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में सिवाय ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो फाइबर्स सेक्रेट करते हैं। किनके? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के, जिन्हें हम कोलेजन या इलास्टिन बोलते हैं। लेकिन ये फाइबर्स ब्लड में नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। इन फाइबर्स, ये जो फाइबर्स होते हैं इनसे क्या है, स्ट्रेंथ होती है प्रोवाइड टिश्यू को, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। टिश्यू फ्लेक्सिबल यानी मूवेबल रहता है। These cells also secrete modified polysaccharides। ये सेल्स जो है ये कुछ modified polysaccharides यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो secrete करते हैं, which accumulate between cells and fibers and act as matrix ground substance। जो वो modified polysaccharides होते हैं वो सेल्स के बीच एक्यूमुलेट होते हैं और फाइबर्स के बीच एक्यूमुलेट होते हैं और वो एक ग्राउंड सबस्टेंस यानी कि मैट्रिक्स की तरह काम करता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है उन्हें हम 3 तरह में क्लासिफाई करते हैं। एक है पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम पहले बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू की, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें सेल्स और फाइबर्स होते हैं लेकिन लूजली अरेंज होते हैं, टाइट नहीं होते। इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस, एक सेमी फ्लूइड गाढ़ा सा ग्राउंड सबस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है? एरियोलर टिश्यू, जो कि हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ऑफन इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इप्थीलियम। ये अक्सर एक इप्थीलियम के नीचे एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। इसमें एरियोलर टिश्यू की बात करें तो इसमें एक तो ये ऊपर भी मैं अभी फिगर दिखाऊंगी, पहले ये पढ़ लो। इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट्स। इसमें फिब्रोब्लास्ट्स होते हैं। फिब्रोब्लास्ट्स होती क्या है? ये वो सेल्स होते हैं जो खुद फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं फाइबर्स। और क्या क्या आता है इस एरियोलर टिश्यू में? मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक यानी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल इस टिश्यू में घुस जाता है तो मैक्रोफेजेस उसको खा जाती हैं, निगल जाती हैं, बिल्कुल WBCs की तरह फैगोसाइटिक होती हैं ये मैक्रोफेजेस। एंड मास्ट सेल्स भी इसमें आ जाती हैं। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज टिश्यू। पहले हम इसको देखेंगे एरियोलर टिश्यू को। ऊपर डायग्राम दी गई है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की 2 एग्जाम्पल है। एक तो एरियोलर जो कि ये ए पार्ट है और दूसरा एडिपोज टिश्यू जो कि यहाँ पे दिया गया है। पहले हम एरियोलर की बात करें तो एरियोलर में ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली सेल है ना जो एमूबा टाइप है, ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज। और जो ये वाली सेल है जिसके नीचे से यहाँ फाइबर्स हैं, जिसके नीचे यहाँ फाइबर्स है, इसको कहते हैं फिब्रोब्लास्ट। ये सेल खुद फाइबर्स बनाती है, सिक्रीट करती है। और ये जो है ये कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स जो ये धागे से हैं। और ये वाली सेल जो है ये मास्ट सेल है यहाँ पे। उसके बाद मास्ट सेल सेक्रेट्स हिपैरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। इसके भी बहुत काम होते हैं मास्ट सेल के।
ये चीज़ें सिक्रेट करती है, जो कि इन्फ्लेमेशन में, एलर्जी वगैरह में इनका रोल होता है। अगर हम एडिपोज टिश्यू की बात करें तो ये फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। ये भी बीनीथ द स्किन जो फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट, वो इसी टिश्यू में पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू में। और ये कैसा होता है, एक सेल इसकी इस तरीके से, ये वाला जो है ये फैट स्टोरेज एरिया है, गोल गोल होती हैं ये सेल्स, फैट स्टोरेज एरिया बीच में है, न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ लगाया गया है, ये न्यूक्लियस है, क्योंकि बीच में जब फैट स्टोरेज एरिया है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस पेरिफेरी पे चला जाता है। और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी डायग्राम आ सकती है एग्जाम में। एनीवेज, सो यहाँ तक हम पहुँचे थे। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू है ये दूसरी तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू ये भी है। टिश्यू लोकेटेड बीनीथ, मेनली बीनीथ द स्किन, हाँ ये भी बीनीथ द स्किन होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। इस टिश्यू की सेल्स जो है वो खास स्पेशलाइज हो चुकी होती है फैट स्टोर करने के लिए। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो बच जाते हैं, जो इमीडिएटली यूज़ नहीं होते, उन्हें फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है और वो इसी टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट्स आर कम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स यानी कि वो कोलेजन फाइबर्स वगैरह बिल्कुल धागे की तरह, जो कि एक्चुअली प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। और फिब्रोब्लास्ट्स वो सेल्स जो फाइबर सिक्रीट करती हैं, आर कम्पैक्टली अरेंज्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये तो ऊपर हमने एडिपोज, रिमेंबर इट, एडिपोज और एरियोलर ये दोनों के दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यूज थे। अब हम बात करने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की। ये बात जो है, फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट्स आर कम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की बात हो रही है। इनमें ये टाइटली कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। कौन? फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट्स। Orientation of fibers show a regular or irregular pattern and are called dense regular and dense irregular tissues। जो ये फाइबर्स, ये किस तरीके से, इनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन क्या है, चाहे ये अगर ये रेगुलर हो या इरेगुलर पैटर्न हो, उस हिसाब से उनके नाम होते हैं। एक का डेंस रेगुलर और दूसरे का डेंस इरेगुलर, डिपेंडिंग ऑन वेदर दीज आर ओरिएंटेड रेगुलरली और इरेगुलरली। In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers। जो डेंस रेगुलर होता है उनमें कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो पैरेलल रोज में होते हैं, आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मिनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। यानी कि चीज़ें रेगुलरली पैरेलली अरेंज्ड होती हैं एक ऑर्डर्ड वे में। किसमें? डेंस रेगुलर में, एज द नेम सजेस्ट्स, रेगुलर। Tendons which attach skeletal muscles to bone and ligaments which attach one bone to another are examples of this tissue। टेंडोनस जो एक स्केलेटल मसल को, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंडोनस स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करते हैं, और लिगामेंट जो है वो अटैच करते हैं एक बोन को दूसरी बोन से। लिगामेंटस बोन टू बोन होता है और टेंडन मसल टू बोन होता है। मैंने कैसे याद रखा था, जो आपने देखा ही होगा, कंपनी है या कुछ लिखा होता है ना चीज़ों पे, बहुत सारी TM लिखा होता है। मैंने याद रखा था जो टेंडन है ना, T फॉर टेंडन, M फॉर मसल। टेंडन में तो एक मसल आएगी, यानी कि वो एक मसल टू बोन कनेक्शन होगा। तो जो बचा हुआ लिगामेंट है वो होगा बोन टू बोन, ऑब्वियसली। जस्ट रिमेंबर दिस TM, आपने देखा ही होगा, बहुत चीज़ों पे लिखा होता है, कंपनी और समथिंग इज। तो T टेंडन वो मसल, उसमें एक आता है मसल टू बोन, और लिगामेंट फिर बोन टू बोन, खुद याद रहेगा। एनीवेज, तो यहाँ पर बोन टू बोन ऑफ अनदर आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टिश्यू। हाँ, ये दोनों टेंडन्स भी और लिगामेंट्स भी, ये किस टिश्यू के टाइप है? ये डेंस रेगुलर के कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप हैं। डेंस irregular connective tissue has fibroblasts and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently। अब जो डेंस irregular connective tissue होता है इसमें भी फिब्रोब्लास्ट्स और फाइबर्स होते हैं, उसमें भी फिब्रोब्लास्ट्स और फाइबर्स होते हैं। ज़्यादातर कोलेजन फाइबर ही होता है, लेकिन वो पैरेलली ओरिएंटेड डिफरेंटली। ये पैरेलली रेगुलरली ओरिएंट नहीं होते, ये जस्ट ऐसे ही डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं, कुछ इस तरह, कुछ इधर, नो रेगुलर अरेंजमेंट।
दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेंस इरेगुलर है वो स्किन में पाया जाता है। यहाँ पे हम पहले डायग्राम देखेंगे, ऊपर वाली दो हमने देखी थी। अब ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे है डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। ये वाली जो फिगर है ये डेंस रेगुलर की है, और ये नीचे वाली जो है ये डेंस इरेगुलर की फिगर है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितने पैरेलली ये, कितने ऑर्डर्ड ये फाइबर्स अरेंज्ड है। और जब नीचे वाले देखिए कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, कुछ इधर, ये इरेगुलर अरेंजमेंट है। इसलिए ये वाला टिश्यू डेंस रेगुलर का है और ये वाला टिश्यू डेंस इरेगुलर का है। सो एनीवे ये कार्टिलेज जो है ये, उसके बाद हम कार्टिलेज अब पढ़ने वाले हैं। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। अब जो कार्टिलेज बचा है हमारे पास, बोनस है और ब्लड, ये वेरियस टाइप्स ऑफ ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है। अभी तक हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। डेंस में दो थे, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में क्या क्या है? कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज। द इंटरसेल्यूलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाएबल एंड रेजिस्टेंस कंप्रेशन। जो इंटरसेल्यूलर यानी सेल्स के बिटवीन, नॉट विद इन द सेल्स, सेल्स के अंदर नहीं बल्कि दो सेल्स फॉर एग्जांपल के दरमियान जो है, दो सेल्स के दरमियान जो मटेरियल है किसमें, कार्टिलेज में, वो सॉलिड होता है एंड प्लाएबल यानी वो फिल्ड होता है, वो हॉलो नहीं होता, वो फिल्ड होता है लेकिन प्लाएबल होता है। प्लाएबल मतलब उससे हम थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। एंड रेजिस्टेंस कंप्रेशन, ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। जैसे कि आपने कान में देखा ही होगा, कान में है ये, नाक में है ये। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रो, इस जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं, इस टिश्यू की सेल्स का यानी कि कार्टिलेज की सेल्स उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। ये एनक्लोज होती है किसमें है ये? छोटी छोटी कैविटीज में, विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। खुद ही ये मैट्रिक्स सेक्रेट करती है, फिर ये उसी में छोटी छोटी कैविटीज में पड़ी रहती हैं। कौन? कॉन्ड्रोसाइट्स, इस टिश्यू कार्टिलेज की सेल्स। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टेब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। जो वर्टेब्रेट, जिनमें वर्टेब्रल कॉलम मौजूद होती है, उनके जो ज्यादातर कार्टिलेज जो उनके एम्ब्रियोज में होते हैं वो रिप्लेस होते हैं बोनस से। किन में? एडल्ट्स में। जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो वो कार्टिलेजेस बोनस में बदल जाती हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, लिम्ब्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज की एग्जांपल्स क्या क्या है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है टिप ऑफ नोज में, आउटर ईयर जॉइंट्स में होता है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम के जो एडजेसेंट वो होते हैं ना वर्टेब्रे, उनके दरमियान होता है कार्टिलेज। लिम्ब्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, और लिम्ब्स में भी होता है, हैंड्स में भी होता है, किन में? एडल्ट्स में। Bones have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salts and collagen fibers which gives bone its strength। जो बोनस होती हैं वो हार्ड होती हैं, अच्छी खासी सख्त होती हैं, नॉन प्लाएबल यानी उन्हें हम बेंड नहीं कर सकते। जिस तरीके से कार्टिलेज में थोड़ी सी बेंडिंग अलाउ होती है, बोनस में बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं होती। एंड नॉन प्लाएबल ग्राउंड सबस्टेंस, जो इनका ग्राउंड सबस्टेंस होता है वो नॉन प्लाएबल होता है। रिच इन कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स, उसमें क्या होते हैं? एक तो कैल्शियम साल्ट्स होते हैं और कोलेजन फाइबर्स, सी से याद रखना, कैल्शियम साल्ट, सी फॉर कैल्शियम साल्ट, सी फॉर कोलेजन फाइबर्स, विच गिव बोन इट स्ट्रेंथ, जिससे इस बोन की स्ट्रेंथ का राज यही है, कैल्शियम साल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। यही वो मेन टिश्यू है जो बॉडी को एक स्ट्रक्चरल, एक फ्रेम देता है बॉडी को। बोनस सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। जो बोनस होते हैं ये अंदर वाले ऑर्गन्स को, सॉफ्टर ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट हो गया, जैसे रिब केज के अंदर जो बंद होता है, सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्टर टिश्यूज और ऑर्गन्स को। द बोन सेल्स, जिन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स, जो कार्टिलेज की सेल्स थी वो थी कॉन्ड्रोसाइट्स, जो बोन की सेल्स है वो है ऑस्टियोसाइट्स। जैसे आपने कॉन्ड्रिच थीस, ऑस्टिच थीस पढ़ा होगा, बोनी फिशेस, कार्टिलेजनस फिशेस, जहाँ पे भी ऑस्टियो आ जाएगा रिलेटेड टू बोनस होता है। तो बोनस
बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट जो होते हैं आर प्रेजेंट इन द स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूने। ये बी स्पेसिस में मौजूद होती हैं, उन स्पेसिस को हम कहते हैं लैक्यूने। Limb bones such as the long bones of the legs serve weight bearing functions. They also interact with skeletal muscles attached to them. जो लिम्ब बोन्स होती हैं, जो लिम्ब्स की जो बोन्स होती है, जैसे कि लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग, जैसे कि फीमर है, जैसे कि फीमर है या और जैसे कि इवन जो ये फोर लिम्ब के जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उन मतलब जो मेनली जो वेट बेयरिंग प्रॉपर्टीज़ होती है वो लेग्स की होती है, लेग्स की लॉन्ग बोन्स की, जैसे टिबिया एंड फिबुला या टिबिया एंड फिबुला फीमर, उनकी प्रॉपर्टी होती है वेट बेयरिंग की। दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। ये इनके साथ जो स्केलेटल मसल्स होती है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गए वगैरह, उनके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, वो उनके साथ अटैच होते हैं बोनस के साथ, ताकि मूवमेंट हो जाए अच्छे से। द बोन मैरो इन सम बोनस इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोन ब्लड सेल्स। जो बोन मैरो कुछ बोन्स में होती है, जो बोन मैरो होता है वो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि उनमें ब्लड सेल प्रोडक्शन होता है। उसके बाद ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बेसिकली ब्लड उस वाले बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में डिटेल में आता है, यहाँ पे बहुत छोटा सा ओवरव्यू है। ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन खास बात यह है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो ये लिक्विड की तरह है, पानी की तरह है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें होता है प्लाज्मा, जो इसका फ्लूइड पार्ट है प्लाज्मा, और सेल्स होती हैं फॉर्मड एलिमेंट्स जिन्हें कहते हैं क्या क्या, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो बॉडी में सर्कुलेट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ें, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। यू विल लर्न मोर अबाउट, जैसे क्या मैंने आपसे पहले ही कहा, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आता है, तो वहीं पे ये डिटेल में है। यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कार्टिलेज, बोन और ब्लड दिखाए गए हैं। ये वाला जो है ये कार्टिलेज की फिगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फिगर्स को याद रखना। ये है बोन की फिगर, इस तरीके से याद रखना। जो ऑर्डर्ड वाली है, थोड़ी सी ज़्यादा ऑर्डर्ड, ये बोन है, और जो थोड़ी सी रैंडम दिखती है ये कार्टिलेज की है। कार्टिलेज में यहाँ पे ये कोलेजन फाइबर्स है, ये कार्टिलेज सेल है, ये कार्टिलेज सेल है, कॉन्ड्रोसाइट जिसे हम बोलते हैं, और ये बोन है, और ये बोन का स्ट्रक्चर है जी, और ये ब्लड है, ब्लड में आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी दिखाए गए हैं। सो बाय एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।